नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश बोगा जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा और आपका अपना न्यूज चैनल एनबीपी न्यूज सत्य की आवाज। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पुलिस बल को मिली एक बड़ी सफलता। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का हुआ खुलासा। नक्सलियों के बेनामी संपत्ति पर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पकड़े गए 4 नक्सली सहयोगी, उनके पास से नक्सलियों का एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। नक्सलियों द्वारा लेवी के बदले में खरीदे गए ट्रैक्टर से माड़ में होती थी खेती। ट्रैक्टर्स के किराए से मिले पैसों से दैनिक जरूरत की सामान खरीदते थे नक्सली। जिला पुलिस बल द्वारा 4 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली सहयोगी अरविंद तुलावी, पिता मनीराम तुलावी, उम्र 30 साल, ग्राम करेकट्टा निवासी, थाना मदनवाड़ा, जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कनेली ग्राम पंचायत के सचिव महेश मेश्राम, पिता हीरामन मेश्राम, उम्र 45 साल, ब्लॉक मुख्यालय मानपुर, वार्ड नंबर 13, कोशाराव पारा मानपुर निवासी, थाना मानपुर, जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। रामकिशन यादव, पिता हरीश सिंह यादव, उम्र 50 साल, निवासी, वार्ड नंबर 45, बसंतपुर, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव। और सुशील साहू, पिता रामाधार साहू, उम्र 54 साल, निवासी, तुलसीपुर, जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक महिंद्रा ट्रैक्टर, 8,750 रुपए पैसे, 10 जोड़ी जूता, 4 GB का मेमोरी कार्ड, 4 GB का पेन ड्राइव व अन्य दस्तावेज, नक्सलियों की चिट्ठी, पैसे, हिसाब किताब की कॉपी, बैंक पासबुक, सड़क निर्माण संबंधित दस्तावेज आदि इनकी जानकारी आईजी और जिला एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो नक्सलियों का एक ट्रैक्टर जो कि उन्होंने लेवी के पैसे से खरीदा था और जिसको अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हम लोगों ने जब्त करने में, कार्रवाई करने में सफलता हासिल की है। काफी समय से हमें जानकारी मिली थी मुखबिरों के माध्यम से कि नक्सलियों के द्वारा एक ट्रैक्टर यहाँ पे रखा गया है मोहला मानपुर जिले में, जो कि समय समय पर उनके इस्तेमाल के लिए नक्सली क्षेत्रों में भी जाती है, अबूझमाड़ भी, कांके भी जाती है। और उसको अर्निंग से, यहाँ जब रहती है उससे जो अर्निंग होती है, उस पैसे से वो नक्सलियों के कार्य भी उससे किए जाते हैं। उस पर हम लोगों ने फिर अपने सूचना तंत्र को बढ़ाया। वो ट्रैक्टर के लिए यद्यपि हम लोग काफ़ी समय से प्रयासरत थे, लेकिन कभी वो कभी महाराष्ट्र, कभी यहाँ, कभी वहाँ जाया करते थे, तो हमें मिल नहीं पा रहा था। फाइनली लगभग 1 माह पूर्व हमें वो ट्रैक्टर जो है, ये अरविंद तुलावी, ये इसका गांव कारेकट्टा, इस गांव में हमें उस ट्रैक्टर मिला। और जब हम लोगों ने उस ट्रैक्टर को जब्त किया और संबंधित दस्तावेज की मांग की, तो हमारे पास नहीं मिला। संदिग्ध होने के कारण हम लोगों ने फिर तत्काल उसको 102 CRPC में जब्त किया। और जब्त करने के बाद हम लोगों ने जब जांच की शुरुआत की, तो हमें प्रतिदिन नए जानकारियां, नए खुलासे हमें मिलते गए। और सबसे पहले तो हम लोगों ने जब उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में महिंद्रा के डीलर के पास पता किया, तो जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक सहदेव जो बोरकन्हार का है, मदनवाड़ा क्षेत्र का, उसके नाम पे है। हम लोगों ने सहदेव से पूछताछ करना शुरू किया। अब सहदेव को कुछ पता ही नहीं है कि उसके नाम पर ट्रैक्टर है। उसने बिल्कुल इस बात को मना कर दिया। उसके पिताजी से भी हमने बात किया, उसने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास तो कोई ट्रैक्टर नहीं, हमने कभी लिया भी नहीं है। फिर हमने जब उसको दोबारा पूछताछ किया, दोबारा बुलाया, कई बार बुलाया, तब उसने बताया कि उसने जरूर बहुत समय पहले सचिव के कहने पे, सचिव मेश्राम है,
ये सर कनारी का रहने वाला है। और सचिव कहाँ का? कनेली का सचिव। कनेली ग्राम पंचायत है, वहां का सचिव है। उसके द्वारा कुछ कागजात मांगने पे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने पे सहदेव ने दिया था, क्योंकि उसे बैंक में खाता खुलवाना था और खाता खुलवाने के लिए उसने अपना आधार कार्ड, अपना पहचान, अपना फोटोग्राफ और कुछ कागजों पे साइन करके दिया था। अब ये संभवतः उस कारण उसने इस्तेमाल कर लिया होगा, क्योंकि उसी के हैंड राइटिंग में था। इसी कारण आखिर टूट के उसने जानकारी दिया। फिर हम लोगों ने सचिव को पकड़ा। फिर हमें ये मालूम पड़ा कि सचिव और एक जो नक्सली क्षेत्र में ठेकेदारी काम करता था, यादव, रामकिशन यादव, डीलर ने बताया कि 7.5 लाख रुपए कैश, 2019 की बात है ये, वहां पे कैश जमा करवाए गए थे और उस कैश के माध्यम से ही इस ट्रैक्टर खरीदा गया था। उस कैश में से 6 लाख रुपया वहां का जो एक साहू, जो कि एक सेल्समैन है, सुशील साहू, उसने अपने खाते में लिया 6 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए और लगा करके उसने ट्रैक्टर उस सहदेव के नाम पे ट्रैक्टर लिया है। तो ये पूरा नेटवर्क है कि एक ये ठेकेदार है जो लगातार नक्सली क्षेत्र में काम कर रहा था और वो उसकी गाड़ियां भी जलाई गई थी पहले, जिस कारण से दबाव में आकर फिर उसने नक्सलियों के साथ फिर समझौता किया और समझौता के तहत उसने उनको हर तरह से फायदा पहुंचाया, यहाँ तक कि 7.5 लाख रुपए दे करके उसने ट्रैक्टर भी लिया। ये ट्रैक्टर फिर एक फर्जी एक आदमी के नाम पे लिया गया और उस ट्रैक्टर को सचिव ने फिर अरविंद तुलावी के माध्यम से नक्सली क्षेत्र में पहुंचाया, 2019 में माड़ में पहुंचाया। और वहां पहुंचाने के बाद जब वहां इस्तेमाल हो रहा था, फिर उनको लगा कि कहीं वहां से मिल न जाए, किसी को नक्सली क्षेत्र में पुलिस दबिश देती है तो, या उसका और अधिक उपयोग करने के हिसाब से उसने वापस अरविंद तुलावी अपने गांव में ले आया और गांव में इसका यूज करता रहा। और पिछले ये अरविंद तुलावी जो है पिछले 10 साल से सक्रिय है, लगातार ये नक्सलियों की मदद कर रहा है। इसने अंदरूनी क्षेत्रों में मोबाइल्स, सिम, मेमोरी कार्ड, इसके अलावा जूते, मेडिसिन और हर तरह का सहयोग किया है। यहाँ तक कि कुछ बड़े कैडर के लीडरों को भी पहुंचाने की जानकारियां मिल रही है। ये अरविंद तुलावी जो है इस ट्रैक्टर को यूज करता था और इससे जितनी भी अर्निंग होती थी उसको नक्सलियों के सहयोग के लिए ये इस्तेमाल करता था। तो ये एक बड़ा कैच मिला हमें और इसमें हम लोगों ने यूएपीए की धारा 10, 13, 17, 38, 40 लगाया है। मतलब अगर आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए धाराएं लगाई गई हैं। कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उसकी धाराएं लगाई गई हैं। और साथ में चूंकि इसने फर्जीवाड़ा करके सहदेव के नाम पे लिया था, उसकी भी धाराएं भी लगाई गई। पूरी कॉन्स्पिरेसी की 120 धारा, 420 सारी धाराएं लगाई गई हैं। इसकी विवेचना लगातार जारी है और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे, उसकी संलिप्तता होगी, तो उन सबके संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है। उनके बारे में मालूम पड़ेगा तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं इस टीम में जितने भी लोग थे, हमारे एक्टिव जो नए पुलिस अधीक्षक है CYP सिंह और उनकी पूरी टीम, मयंक गुर्जर जो IPS हैं एडिशनल SP, और पटेल साहब है हमारे एडिशनल SP, और राजेश्वर, साथ में जो TI मदनवाड़ा है, और बाकी और भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जितने लोगों ने इसको खुलासा करने में सहयोग किया, जो लगातार पिछले 4-5 महीने से लगे थे, उन सभी को बधाई देता हूँ और इन सभी को अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो ITBP के CO साहब हैं, उन्होंने भी अपनी टीम के साथ पूरी मदद की है और उनको भी मैं बधाई देता हूँ। उनको भी उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिला है। तो मैं पुनः एक बार मोहल्ला मानपुर की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इसमें आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी आपको वो सूचित किया जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अभी के लिए हमारी पूरी टीम और मुझे यानी अपने दोस्त नरेश बोगा जी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए हमारा और आपका अपना न्यूज चैनल NBP न्यूज सत्य की आवाज। जय हिंद।